और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा है आज। सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश पहुंचना कई मायनों में खास हो जाता है। आगामी चुनाव भी है, चुनावों को देखते हुए भी उनका यह दौरा कई मायनों से खास हो जाता है। साथ ही अब आपको पीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी बता देते हैं। दरअसल उनका ये दौरा बेहद बिजी रहने वाला है, बेहद बिजी शेड्यूल उनका है। सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहले प्रधानमंत्री होंगे जो सिंधिया स्कूल में पहुंचेंगे। 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। हालांकि इससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री और साथ ही साथ ये तमाम दिग्गज पहुंचे हैं, लेकिन वो उस वक्त प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे। साथ ही आपको बता दें कि शाम 4:30 बजे ग्वालियर के एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद उनका इसी तरह बेहद बिजी शेड्यूल रहने वाला है। हेलीकॉप्टर से शाम 4:55 पर सिंधिया स्कूल पहुंच जाएंगे। स्थापना दिवस समारोह में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्थापना दिवस में मौजूद रहने के बाद विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन वहां पर किया जाएगा। तो ये उनका बेहद बिजी शेड्यूल। शाम 6:35 पर एयरफोर्स स्टेशन से वो वहां से रवाना हो जाएंगे। हालांकि उनके आगमन को लेकर विशेष तैयारियां वहां पर की गई है। शाम 4:30 बजे ग्वालियर के एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। और स्थापना दिवस समारोह में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कनाडाई राजनयिकों के भारत से जाने से चिंतित, भारत कनाडा विवाद में यूएस की एंट्री भी देखने को मिल रही है। यह बड़ी जानकारी आपको बीच में दे दें। और साथ ही साथ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम भारत कनाडा विवाद पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी और ज्यादा जानकारी के साथ गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, पहले तो किस तरह की तैयारियां उनके आगमन को लेकर और किन मायनों में यह दौरा खास? देखिए हिमानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 दिन के अंदर दोबारा ग्वालियर आ रहे हैं। हालांकि ये उनका जो दौरा है, सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो पूरे ग्वालियर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर उनके स्वागत की बात करें प्रधानमंत्री के, तो सिंधिया स्कूल तक पूरे जो है साज सज्जा की गई है। सभी चौक चौराहों में को सजाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिंधिया स्कूल है उसका 125वां स्थापना दिवस है। जो छात्र छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। सिंधिया स्कूल का खुद बच्चों का जो बैंड होगा, स्कूली छात्रों का, वो बैंड बजाएंगे, घुड़सवार होंगे। दरअसल ये बहुत पुराना स्कूल है, 125वां स्थापना दिवस है, तो आप समझ सकते हैं मीत ब्रदर्स से लेकर नितिन मुकेश तक यहाँ पर पढ़े हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी सिंधिया स्कूल से पढ़कर निकले हैं। कई भारत के अलावा दूसरे देशों में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो जो बाहर जॉब कर रहे हैं, अब वो पुरानी यादें ताजी करेंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं। डाक टिकट भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। 4:30 बजे वो एयरफोर्स के विशेष विमान से पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए सिंधिया स्कूल 5 बजे पहुंच जाएंगे। हिमानी, लेकिन प्रधानमंत्री पहली बार सिंधिया स्कूल में पहुंचेंगे और ऐसे में अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, साथ ही साथ छात्रों के साथ जो उनका संवाद रहेगा वह बेहद खास रहने वाला है। गौरव, देखिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बच्चों के बीच पहुंचते हैं तो वो वहां पर कई तरीके की बातें करते हैं, अपने पुराने वाकये सुनाते हैं, वो लोगों को प्रमोट करते हैं, बच्चों को उत्साहवर्धन करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो संवाद का जो कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि करीब 1.5 घंटे 5 से 6:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधिया स्कूल में रहने वाले हैं, तो क्या कुछ खास रहेगा इस पर हम सबकी नजर टिकी हुई है। हिमानी, वहीं अगर सियासी चश्मे से आकलन किया जाए इस दौरे किन मायनों में ये खास रहेगा, प्रदेश सबसे क्या है सियासी घरों में इसकी चर्चा सब चाहे लंबे से कराने का प्रयास कर रही हो और या फिर तमाम सांसदों को मैदान में उतारने की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी इतने कम समय में दूसरी बार मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, किस तरह से इसी सियासी चश्मे से आका जाए? देखिए अगर हम सियासी बात करें तो निश्चित तौर पर जिन 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, जहां जहां भी चुनाव है इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश से आती हैं। सत्ता का ये सेमीफाइनल है। 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में है, तो निश्चित तौर पर अगर इस सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी को जीत हासिल होती है तो जो 2024 का फाइनल होगा, मिशन 2024, उसमें बीजेपी को फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर कांग्रेस पार्टी ने 2018 के नतीजे मध्य प्रदेश में दोहरा दिए तो कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को अपनी रणनीति तय करनी होगी, अपने संगठन में बदलाव करना पड़ेगा। कई तरह के बदलाव उनको केंद्र की राजनीति में करना पड़ेंगे। सियासी अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल से सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली थी और शायद यही वजह है कि इस बार सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का ग्वालियर चंबल अंचल पर है। लेकिन पीएम मोदी के आगमन को लेकर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक रुतबा है, उनका अपना एक संवाद करने का, एक कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है लोगों के बीच। जिस तरीके से उन्होंने अपनी 9 साल के कार्यकाल की जो फ्लैगशिप जो योजना है, अपनी उपलब्धियों को गिनाया है, लगातार जिस तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बातें मध्य प्रदेश के, भारत की जनता के दिलों पर जो बातें, जो जज्बात से जुड़ी होती हैं, उनको वो शेयर करते हैं। वो सीधे तौर पर जनता से ही पूछते हैं कि 9 साल में उन्होंने क्या किया और दूसरी सरकारें जो उससे पहले थी उन्होंने क्या किया। तो जो एक संवाद का जो तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो वाकई में दूसरे नेताओं से उनका तरीका ज्यादा है। शायद यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं जहां भी, जिस सभा में, तो जो कार्यकर्ता है या जो जनता है उसमें कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का संचार होता है, उत्साह होता है, आकर्षण का केंद्र बन जाता है और इसीलिए उनकी लोकप्रियता जो है गौरव वो देखते ही बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं कर्नाटक और हिमाचल के चुनावों की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जो स्ट्रेटेजी बीजेपी हमेशा से अपनाती आई है, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल के चुनावों में ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी पलट गई है। तो ये दाव कहीं कहीं पर उल्टा भी पड़ जाता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की चूंकि चुनाव है, शिवराज सिंह के चेहरे पर भी लगातार दाव लगा हुआ है और कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इतने कम समय में वहां पर पहुंचना कई मायनों में खास माना जा रहा है और कई बड़े संकेत भी दे रहा है। देखने वाली बात रहेगी कि आखिर मध्य प्रदेश के नतीजों में क्या हासिल होता है बीजेपी को। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।